नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मज़े में? हाँ, तो बच्चों बताओ कि जब हम कोई काम करना चाहते हैं तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? क्या हम वैसे ही काम शुरू कर देते हैं? नहीं, तो हम इस काम के बारे में पूरी तरह से सोचते हैं, इसका पूरा आयोजन करते हैं। जैसे कि यह काम मैं कब शुरू करूँ, कहाँ से शुरू करूँ, यह काम करने में मुझे किसी की मदद की ज़रूरत पड़ेगी या नहीं, यह काम करने में मुझे लाभ होगा या नुकसान होगा। इसी तरह हम काम के बारे में पूरी तरह से सोचते हैं और यह जो सोच है वह हम सब की अलग अलग होती हैं, अपनी अलग सोच होती हैं। तो दोस्तों, आज आपको अपनी सोच के बारे में बताना है। तो चलिए देखते हैं पाठ 4, सोच अपनी अपनी। सबसे पहले मैं आपको एक चित्र दिखाऊंगी और आपको इस चित्र के बारे में अपनी अपनी सोच बतानी है। बच्चों, यह प्रकृति की गोद में बसे एक गांव का दृश्य है। सुबह का समय है, यानी कि सूर्योदय हो चुका है। पक्षी दाना चुगने निकल पड़े हैं, चरवाहे अपनी गायें चराने निकल पड़े हैं, किसान अपने खेतों में काम करने लग जाते हैं। घर, पेड़ और मंदिर से दृश्य बड़ा मनभावन लगता है। दूर पहाड़ दिखाई दे रहा है, ऊपर खुला आकाश दिखाई दे रहा है और रास्ते के नज़दीक एक बगीचे का चित्र भी है। बगीचे में 3 लड़के दौड़ रहे हैं। इनमें से 2 लड़कियां रंगीन तितलियाँ के पीछे दौड़ रही है और एक लड़का भी रंगीन तितलियाँ के पीछे दौड़ रहा है। सुबह का सूर्य, पशु, पक्षी, घर, पेड़, मंदिर, फूल आदि के कारण दृश्य बड़ा ही मनभावन लगता है। अब दोस्तों, इस चित्र के आधार पर आपको अभ्यास के प्रश्नों के उत्तर देना है। तो प्रश्न 1, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 1, सूरज निकलने पर पक्षी क्या कर रहे हैं? तो उत्तर है कि सूरज निकलने पर पक्षी दाना चुगने निकल पड़े हैं। 2, चरवाहा क्या कर रहा है? उत्तर है कि चरवाहा अपनी गायें चराने निकल पड़ा है। 3, नारियल के कितने पेड़ हैं? उत्तर है कि नारियल के 2 पेड़ हैं। 4, चित्र में घर कितने हैं? तो चित्र में 5 घर हैं। 5वां प्रश्न, बच्चे बगीचे में क्या कर रहे हैं? तो उत्तर है कि बच्चे बगीचे में रंगीन तितलियों के पीछे दौड़ रहे हैं। प्रश्न 6, चरवाहे के हाथ में क्या है? उत्तर है कि चरवाहे के हाथ में एक लकड़ी है। अब प्रश्न नंबर 2, सोचकर बताइए। इसमें आपको प्रश्न के उत्तर सोचकर बताना है। तो प्रश्न 1, चरवाहे क्या सोचते होंगे? तो उत्तर है कि चरवाहा सोचता होगा कि आज मैं गायें चराने किस ओर जाऊं, जंगल की ओर या नदी की ओर? गाय के घास कहाँ मिलेंगी? दोपहर की रोटी मैं कहाँ खाऊंगा? शाम को कब लौटूंगा? इस तरह चरवाहा अपने काम के बारे में सोचता होगा। दूसरा प्रश्न है कि सूरज निकलने पर क्या क्या होता है? तो सूरज निकलने पर चिड़िया चहचहाती हैं, पक्षी दाना चुगने निकल पड़ते हैं, किसान अपने खेतों में काम करने लग जाते हैं, सभी फूल खिल जाते हैं। इसी तरह पूरा संसार चेतना से भर जाता है। प्रश्न नंबर 3, तुम बगीचे में होते तो क्या करते? जो अगर मैं बगीचे में होता तो रंगीन फूलों को जी भर कर देखता, झूले पर झूलता, रंगीन तितलियों के पीछे दौड़ता और फूलों की सुगंध सूंघता। प्रश्न नंबर 4, कुत्ता क्या सोच रहा होगा? कुत्ता सोच रहा होगा कि यह आदमी कहाँ जा रहा है, मैं इसके साथ जाऊँ या नहीं, मैं इसके साथ अगर जाऊँ तो मुझे रोटी मिलेगी कि नहीं, और मैं इसकी हमेशा रखवाली करूँगा। इस तरह कुत्ता सोचता होगा।
आगे के 2 प्रश्न हैं, तितली उड़ती क्यों है और 2 या 3 पक्षी साथ क्यों उड़ते हैं। यह प्रश्न के उत्तर आपको सोचना है और आपको सोचकर लिखना है। अब प्रश्न नंबर 3, चित्र के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चित्र में आपको दिखाई दे रहा है कि टोपी वाला और बंदर की कहानी का चित्र है और इसके आधार पर आपको प्रश्न के उत्तर देना है। तो सबसे पहले आपको कहानी सुननी है। टोपी वाला और बंदर की कहानी है। तो एक व्यापारी था, वह टोपियाँ बेचने का व्यापार करता था। वह हर रोज़ सुबह होते ही टोकरी में टोपियाँ लेकर एक गांव से दूसरे गांव बेचने निकल पड़ता था। हर रोज़ की तरह एक दिन व्यापारी टोकरी में टोपियाँ लेकर एक गांव से दूसरे गांव जाने के लिए निकल पड़ा। रास्ते में वह थक गया और एक पेड़ की छाया में आराम करने बैठा तो वह सो गया। पेड़ के ऊपर कुछ बंदर बैठे थे। बंदर ने पेड़ से नीचे आकर टोकरी में से टोपियाँ लेकर पहन ली और पेड़ ऊपर बैठ गए। जब व्यापारी नींद से जागा तो देखा तो टोकरी में एक भी टोपी नहीं थी और उसकी नज़र जब ऊपर पड़ी तो देखा तो सारे बंदर टोपियाँ पहनकर पेड़ पर बैठे थे। व्यापारी सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं? वह समझ गया कि वे बंदरों ने मेरी नकल की है, इसलिए व्यापारी ने अपनी टोपी उतारकर नीचे फेंक दी। तो उसे देखकर बंदरों ने भी अपनी टोपी उतारकर नीचे फेंक दी। इस तरह व्यापारी ने अपनी टोपियाँ बटोर ली और टोकरी में रखकर वहाँ से निकल पड़ा। इसी तरह व्यापारी ने सोचकर काम लिया तो अपनी टोपियाँ इकट्ठी कर ली और आगे बेचने निकल पड़ा। अब दोस्तों आपको इस कहानी के आधार पर यानी कि चित्र को देखकर प्रश्न के उत्तर देना है। तो प्रश्न 1 है, व्यापारी क्या ले जा रहा है। चित्र में हमें दिखाई देता है कि व्यापारी टोपियाँ लेकर जा रहा है। दूसरा प्रश्न है, व्यापारी टोकरी कहाँ रखता है। तो व्यापारी टोकरी पेड़ के नीचे रखता है। तीसरा प्रश्न है, पेड़ के ऊपर कौन है। तो हमें दिखाई देता है कि पेड़ के ऊपर बंदर हैं। बंदरों ने टोपियाँ का क्या किया। तो बंदरों ने टोपियाँ अपने सर पे पहन ली। व्यापारी ने क्या किया, व्यापारी ने अपनी टोपी फेंक दी। बंदरों ने टोपियाँ क्यों फेंक दी। तो बंदरों ने व्यापारी की नकल करने के लिए टोपियाँ फेंक दी। व्यापारी क्या कर रहा है, व्यापारी टोपियाँ बटोर रहा है। अब प्रश्न 4, नीचे दिए गए चित्र के आधार पर 5 वाक्य लिखिए। यानी कि यह चित्र है, इसके आधार पर चित्र के आधार पर आपको 5 वाक्य लिखना है। तो यह चित्र में हमें पेड़, पौधे और घास दिखाई देता है। दूर दूर 3 पहाड़ भी खड़े हैं। एक फिसलन पट्टी है और फिसलन पट्टी की दूसरी ओर सीढ़ी है। एक लड़की फिसलन पट्टी के ऊपर से फिसल रही है। फिसलन पट्टी के पास एक लड़का खड़ा है। दोनों भाई बहन बहुत ही खुश दिखाई देते हैं। तो दोस्तों इस तरह आपको अपनी सोच बतानी है। अब आपको पुस्तक और स्वाध्याय पोथी में पाठ 4 सोच अपनी अपनी और पुनरावर्तन 1 का उत्तर लिखकर पूर्ण करना है।